अगर मैं बात करूं दोस्तों कि पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब इसका शिकार बेहतर तरीके से होगा, देखिए सबसे एक्टिव फीडिंग जो टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से खान पान कर रही है, वो है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस। और पीक फीडिंग टाइम जो माने पीक फीडिंग टेम्परेचर जो इसके लिए होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। अगर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाए तो इसका फीडिंग काफ़ी स्लो हो जाता है, और अगर 30 डिग्री से ऊपर अगर इसका मतलब टेम्परेचर चला जाए तो एक्टिविटी इसका काफ़ी कम हो जाता है। तो आप समझ लीजिए जब आपको इसके लिए पकड़ने जाना है तो आप टेम्परेचर कैसा होना चाहिए ये आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। 20 डिग्री से सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस में ही आपको इसका शिकार करने जाइएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट का संभावना है। और अगर मैं पीएच लेवल की बात करूं, अब इससे पहले मैंने ऑलरेडी पीएच के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है। जो हमारे चैनल पे पहले से हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं हर चीज़ में कोशिश कर रहा हूं लोगों को एडुकेट करने का, ठीक है। जब मुझे मौका मिलेगा, मेरे कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से मैं बाहर जल्दी नहीं निकल पाता हूं मछली पकड़ने के लिए, तो मैं इन सब चीज़ों के ताल्लुक से आपको तफसील से वीडियो देता हूं ताकि इन चीज़ों के नॉलेज रख करके अगर आप शिकार करने जाइएगा तो आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आप खाली हाथ नहीं आओगे, ठीक है। जब नॉलेज रखोगे तभी पकड़ पाओगे कोई भी चीज़ को, कोई चीज़ का भी शिकार। नॉलेज रखोगे इस चीज़ के ताल्लुक से तो ही पकड़ पाओगे, ये लॉजिक वाली बात है, सिंपल बात है। कोई भी एक शिकारी इस चीज़ों को ना नहीं कर सकता है। तो अगर मैं पीएच लेवल की बात करूं, पीएच लेवल 1 से लेकर के 14 तक होता है। 7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, पानी वगैरह जो हम पीते हैं उसका पीएच लेवल 7 होता है। तो 7 के नीचे अगर जाइएगा 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे करके, तो ये पानी जो हो जाता है, ये जो लिक्विड हो जाता है, ये एसिडिक इन नेचर हो जाता है। इसको दमा मुंह में लीजिएगा तो खट्टा खट्टा जैसा लगेगा, समझ गए। तो 7 के नीचे जितना नीचे जाइएगा उतना ज़्यादा खट्टापन, उतना ज़्यादा जा करके वो एसिडिटी मतलब एसिडिटी हो जाता है, वो पानी का एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है। अब 7 के ऊपर जितना जाइएगा, 8, 9, 10, 11, 12 करके ऐसे करके 14 तक, तो जितना ऊपर जाइएगा उतना ये बेस या अल्कलाइन कहते हैं उसे, वो हो जाएगा। अब इस पानी को मुंह में दीजिएगा तो आपको ये साबुन साबुन टाइप का, थोड़ा स्लिपरी स्लिपरी टाइप का जो मतलब होता है ना कि बिसेन बिसेन टाइप का, वो ऐसा टाइप का लगेगा और अजीब तरह का टेस्ट लगेगा। तो ऐसा पानी अगर आप मुंह में दे और आपको ऐसा लगे तो समझ लीजिए ये पानी एसिडिक नहीं है, ना न्यूट्रल है, वो पानी बेस या अल्कलाइन की तरफ है। तो पीएच लेवल की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक कार्प जो मछली है दोस्तों, उसको 7 से लेकर के 8.5 का पीएच लेवल काफ़ी बढ़िया लगता है। और आइडल अगर पीएच लेवल की बात करूं, बेस्ट पीएच लेवल तो 7 से लेकर के 8.5 है। और आइडल पीएच लेवल की अगर बात करूं तो 7.2 से लेकर के 8 जो पीएच लेवल है वो उसके लिए सबसे आइडल होता है, आइडल कंडीशन होता है पानी का, माने इसके रहने के लिए और खान पान करने के लिए। क्योंकि जब अगर मैंने आपको कहा 7.2 से लेकर के 8.5, तो मतलब उसको न्यूट्रल से लेकर के थोड़ा अल्कलाइन की तरफ जो पानी है वो ज़्यादा पसंद आता है। अब मैं बात करता हूँ इसका फीडिंग टाइम के बारे में। सबसे प्रोडक्टिव टाइमिंग कौन सा है, कौन सा वक्त में ये सबसे अच्छा इसका शिकार हो सकता है, कब ये ज़्यादा फीड करती है या निकलती है, चारा उठाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो मैं आपको बताता चलो। और इससे पहले मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सादिक का वक्त, जब सूरज निकलता है ना, सूरज निकलने से लेकर के 9 बजे तक ये बहुत बढ़िया खाती है। फिर उसी तरीके से 5 बजे से लेकर के सूरज डूबने तक बहुत बढ़िया खाती है। गर्म के मौसम में, जब गर्मी का सीजन है, तो ये रात में भी एक्टिव रहती है और फीड करती है, समझ गए। गर्मी के सीजन में ये रात में भी एक्टिव होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लैक कार्प का शिकार करना है, रात का आपका प्रोग्राम है, तो आप गर्मी का सीजन है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आप ग्रास कार्प पकड़ सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, जो जो जगहों के बारे में मैंने बताया, जैसे मैं बता रहा हूँ, उन सब तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखते हुए शिकार करने की कोशिश करें तो देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गना लैंड वन, ओके, दैट यू विल गना लैंड वन, मतलब एक आप जरूर पकड़ोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है, और आप खाली हाथ नहीं आओ। तो वहाँ ज़्यादा चांसेस है कि आप रात के वक्त अगर शिकार करने जा रहे हो और हर चीज़ों को, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ों को उस हिसाब से काम कर रहे हो आप, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप खाली हाथ नहीं आओगे। आप ज़रूर ब्लैक कार्प अपनी झोली में, अपने नेट में ज़रूर लेके आओ।
एक और चीज जो मैं बोलना भूल गया, ओवरकास्ट वेदर जो होता है, अब बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आया होगा कि ओवरकास्ट वेदर किसको कहते हैं। वैसे ओवरकास्ट वेदर का मतलब होता है कि आसमान में बदली घेरा हुआ है, सूरज की रोशनी आपका जमीन पे नहीं आ रही है, जमीन पे आएगी तो आपका परछाई बनेगा, परछाई नहीं बन रहा है आपका, समझ गए। बादल घेरा हुआ है पर बारिश वारिश होने वाली नहीं है, ठीक है। बादल घेरा हुआ है, मौसम बढ़िया है, और धूप जो है आप मतलब जमीन तक नहीं आ रही है, जमीन में आएगा तो आपका शैडो जो बनता है ना, परछाई बनता है, परछाई नहीं बन रहा है। तो ऐसा मौसम रहेगा तो वो दिन भर फीड कर सकती है, दिन भर खाना पीना कर सकती है ग्रास का, ठीक है। तो मौसम के बारे में समझ गए, पीएच लेवल के बारे में समझ गए, तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कौन सा वक्त होना चाहिए, इतना आपको अभी क्लियर हो गया है ब्लैक कार्प के ताल्लुक से। बात करते हैं लाइन कलर के बारे में। बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में दिख रहा है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, एक सिंपल साइंस के हिसाब से और एक लॉजिकली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे, और पुराने शिकारी को इस चीज़ का तजुर्बा होगा, ठीक है। जो नए शिकारी इसको नहीं समझ में आएगा, और अगर नए भी है और अगर पढ़े लिखे हैं तो इन चीज़ों को वो समझ पाएंगे जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारा कलर ऐसा होता है ना, आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग रंग के कलर के, मतलब कलरफुल वगैरह टाइप की जो ब्रेडेड लाइन हो या मोनोफिलामेंट लाइन हो, इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। भाई देखने में हमें अट्रैक्टिव लग रही है, ज़रूरी नहीं कि मछली को भी अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि मछली अब खास करके ब्लैक कार्प के ताल्लुक से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई चीज़ में भी अगर इसको डाउट लगे तो वो उसको उठाती नहीं है, अननेचुरल लगे तो उसको उठाती नहीं है, वो वहाँ से भाग जाती है। मैंने कहा आपको। अब रंग बिरंगी अगर आप समझ लीजिएगा, अगर आप लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 फीट के ऊपर का अगर पानी रहे ना, पानी का गहराई अगर 15 फीट से कम रहे तो वहां पर ही वो लाइन पक्का दिखता है, पक्का दिखता है। अभी मिसाल के तौर पर किसी जगह में आप जा रहे हो, वहां पर ही कोई भी ऑरेंज कलर का कोई भी पौधा वगैरह नहीं है, और होता भी नहीं है ऑरेंज कलर का पौधा नेचुरली नॉर्मली, या कोई भी चीज़ ऑरेंज कलर का नहीं होता है उसके चीज़ों में। अब वो लाइन आपका ऑरेंज कलर का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है मछली इससे आकर्षक होगी या डरेगी? खास करके एक बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट टाइप की मछली आपका लाइन को देख के डरेगी या बोलेगी अरे बाबा ये तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, जाके इसको छुए, जाके खा के देखिए, क्या लगता है आपको? भाग जाएगी वो। और बहुत सारा कलर ऐसा है जो पानी में वो घुल मिल जाता है, नहीं दिखता है मछलियों को, या दिखता भी है तो वो नेचुरल लगता है, अननेचुरल नहीं लगता है। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, ब्लैक कार्प जो है वो बहुत ही अलर्ट टाइप की मछली है, बहुत ही सतर्क टाइप की मछली है, बहुत सतर्क माने शातिर टाइप की है, और प्लस जाकर के बहुत ही मतलब हमेशा चौकन्ने रहने वाली टाइप की मछली है। अगर पानी साफ है तो फ्लोरोकार्बन लाइन का इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया होगा। अगर पानी क्लियर है तो फ्लोरोकार्बन लाइन को इस्तेमाल करें। अब फ्लोरोकार्बन लाइन कहाँ मिलेगा? और जनरली तो आपको मिलेगा नहीं, ओरिजिनल माल तो नहीं मिलेगा, और अगर ओरिजिनल मिल भी गया तो फ्लोरोकार्बन लाइन जो होता है 20-30 मीटर का स्पूल आता है, मैंने चक्का जिसमें लपटा हुआ रहता है, स्पूल को कहते हैं। तो 20-30 मीटर का स्पूल ही आता है, और उसी का दाम 1500, 2000, 3000 डिपेंड करता है, ब्रांड डिपेंड करता है, इसका थिकनेस, इसकी मोटापापन और क्वालिटी वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है इसका दाम। पर अलबत्ता ये है, जितने भी जो लाइन मतलब तात माने धागा जो मिलता है हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में, उन तमाम धागों से महंगा है वो, ये पक्का है, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर पानी का रंग हरा है, हरा जैसे ग्रीनिश टाइप का पानी है, अब जब पानी ग्रीनिश कब रहता है? जब धूप का मौसम रहता है, पानी में बहुत ज़्यादा एल्गी का एक्टिविटी ज़्यादा रहता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह के जरिए से पानी थोड़ा ग्रीनिश टाइप का लगता है, उसमें एल्गी वगैरह का भी क्वांटिटी ज़्यादा होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूओप्लैंक्टन्स की भी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से वो ग्रीनिश टाइप की दिखती है। तो उस सूरत हाल में आपका जो लाइन का कलर होना चाहिए वो थोड़ा मॉस ग्रीन होना चाहिए या फिर डार्क ग्रीन होना चाहिए। अगर मडी वाटर में आप खेल रहे हैं, मतलब मटमैला पानी में खेल रहे हैं, तो आपका लाइन का रंग जो होना चाहिए वो ब्राउन कलर का होना चाहिए, डार्क ऑलिव कलर का होना चाहिए। अब जब अगर ये कलर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, चलो मैं आपको फोटो दे देता हूँ, ये आपको समझने में आसानी होगा कलर दिखता कैसा है, ठीक है। तो अगर मटमैला पानी में शिकार कर रहे हैं तो ब्राउन कलर का लाइन या डार्क ऑलिव कलर का लाइन या फिर ब्राइट कलर्ड लाइन अवॉइड करें दोस्तों आप।
ब्राइट कलर मतलब रंग बिरंगी लाइन को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जबकि हमने लाइन के बारे में डिस्कशन किया है, तो अब हम बात करते हैं कि लाइन, अगर भाई आपने तो कहा लाइन ये इस्तेमाल करना है, कितनी मोटी इस्तेमाल करना है, ये भी एक सवाल है। अगर आप मीडियम साइज की मछली को टारगेट कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मीडियम साइज की मछली अपोज ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इस सूरत हाल में आप 30 से 35 mm का लाइन का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे तो मैं तो ब्रांडेड लाइन इस्तेमाल करता हूँ ऐश कलर का। ऐश कलर समझते हैं ना, छाई कलर का, वो भी जाके पानी के अंदर घुल मिल जाती है। और सबसे बड़ा बात है कि जहाँ मैं शिकार करने जाता हूँ वो 15 फीट से ज़्यादा की गहराई होती है, तो ऐसी भी वो डार्क कलर का दिखता है। ठीक है, समझ गए ना। तो अब क्या है कि वो आप जो है मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो 32 mm 0.32 mm का मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसका स्ट्रेंथ तकरीबन 26 किलो ले सकता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी होती है बड़ी बड़ी मछली लैंड करने के लिए। पर अब अलग अलग लोगों का अपना अपना मतलब तरीका है हैंडल करने का, टैलेंट है। कोई मछलियों को गाय भैंस का तरह खींच के लाता है, जो कि गलत तरीका है, तो कोई मछलियों को खिला करके लाता है। तो कोई माने अलग अलग कंडीशन हो सकता है, किसी के अंदर टैलेंट भी होने के बावजूद भी, बस जहाँ शिकार कर रहा है वहाँ पर ही मोटे मोटे दरख्त पानी के अंदर गिरा हुआ है या कचरा है, जिसकी वजह से मछली को रोकना बहुत ज़रूरी है। पतला लाइन रहेगा तो वहाँ तो रोकने की कोशिश करेंगे जबरन फोर्सफुली, तो लाइन टूटने का संभावना है, तो वहाँ पर मोटा लाइन लगेगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो मैं कहूँगा लाइन का जो थिकनेस है वो 30 से लेकर के 35 mm, 0.30 से लेकर 0.35 mm का आप रखिए। अगर आप बड़ी मछली का शिकार करने जा रहे हैं तो मेरा फिर सुझाव रहेगा 35 mm से लेकर के 45 mm का लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप बड़ी बड़ी साइज की मॉन्स्टर टाइप की मछलियों को शिकार करने जा रहे हैं, ब्लैक कार्प को। ठीक है। और लीडर लाइन जो होता है, जिसको हमारे बंगाल के ज़बान में जोता भी कहते हैं, तो लीडर लाइन जो होता है, जो कि मतलब समझ लीजिए आपका जो लाइन है एंडिंग में 8 फुट 10 फुट आप जो लगाते हैं एंडिंग में, ठीक है, वो जोता कहते हैं या फिर लीडर लाइन इंग्लिश में कहते हैं उसे आप 28 से लेकर के 40 mm का लगा सकते हैं। 0.28 से लेकर के 0.40 mm का आप जोता या फिर आप लीडर लाइन लगा सकते हैं।